अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और ये रहा शादी का बरी पूरा जो आया है दूल्हे की तरफ से, सब ये सब दिया गया है। दुल्हन की तरफ से क्या गया है वो मैं इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि मैं आई नहीं थी हल्दी में। वैसे सुना है कि काफ़ी कुछ दिया गया है, बट वो ये मैं बोल रही थी ना आप लोगों को लास्ट टाइम भी कि ये सब मुझे इतना थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं लगता है। खैर ये आप हॉल देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत सा ये हॉल है। सबके लिए इंतज़ाम बहुत बढ़िया लग रहा था। और ये मैं अपनी कज़िन के साथ वीडियो ब्लॉग में बनी हूँ और शादी को हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो कमेंट में बताइएगा। बट अगर अच्छी नहीं लग रही ना तो प्लीज़ नहीं अच्छी लग रही इतना ही बोलना। वो फालतू के जो कमेंट आते हैं मैंने काफ़ी जगह देखा, वो नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो खैर हम ये ऊपर आ गए, खाना ऊपर था तो खाना देखने आई मैं, क्योंकि स्टार्टर्स इतना चल रहा था वही थोड़ा बहुत खा खा के पेट इतना फुल हो गया कि खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बिरयानी थी, वो दूसरे तरीके का कुछ कोरमा सालन ये वो तू मैं था। फिर भी मैंने खीर ली और अपना खीर खाया। और एज़ यूजुअल जैसे मीठा पसंद है। और जिस तरह से ये लड़का पूरी टाइम आफत में रहा, शादी वाले दिन आराम से सो गया। और ये मेरी मम्मी अपना व्लॉग बनाते हुए, तो इन्होंने ही ज़्यादातर कैप्चर किया है वो शादी में। और ये दूल्हा है, दुल्हन है, बैठे हैं। वो मेरी भाभी है, भाभी का बेटी है वो जो दूल्हे के पास बैठी है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि दूल्हा दुल्हन के बीच में छोटे बच्चों को क्यों घुसा देते हैं। खैर जाने दीजिए, वो अलग ही पार्ट था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे नहीं समझ में आया था। बट फिर उसके बाद ये सब रस्म हुई, मैं घर आ गई थी क्योंकि ज़ोहरान भी सो चुका था, अरहान भी सो चुका था। और दोनों को हॉल में इतनी देर मैं सुलाना नहीं चाह रही थी। और रस्म जो है वो लेट नाइट होती है गांव में, तो क्या कहते हैं वो 2-3 बजे 4 बजे रुखसती होती है। सब सिस्टम है ऐसा। यहाँ मुंबई की तरह नहीं कि 10-11 बजे हॉल का बेल बजा और हॉल का खाली करो और अपना टाटा बाय बाय करके विदा करो। तो ये सारी चीज़ों से दूर हटते हुए यहाँ पे सब रस्म हो रही है। वो खीर चटाई वाली रस्म है, और फिर दूसरी कौन सी शक्कर खाना, ये खाना वो खाना, दुनिया भर की रस्म होती है। उसमें सिर्फ जो भाभियाँ होती हैं, एक जिन लोगों के रिश्ते होते हैं, उन लोग बहुत हंसी मजाक करती हैं। और जो सालियाँ होती हैं तो उन लोगों का हंसी मजाक यहाँ खूब चलता है अपने बहनोई से और नंदोई से, क्या जो भी रिश्ता लगता है। खैर पर इतना मैंने आप लोगों से लास्ट भी कहा था कि मैं तो सीधा सिंपल शादी, निकाह करो ख़त्म करो, वैसा वाला हिसाब है। तो ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं लगता कि कहीं है। ये रीति रिवाज अलग होगा बट किताब में है नहीं है, मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब। ऐसा लगता है क्यों हम किसी के सामने ऐसा ये करें। हमारा जो पर्सनल प्यार है, ये है जो भी है हस्बैंड वाइफ का, तो वो हमारे तक ही रहे। ये चटाना, वो करना, वो सब हंसना खेलना, ये सब थोड़ा मैं दूर रहती। खैर जो भी है ये रस्म हो रही थी, कंगना बांधा गया था। और काफ़ी अच्छे दूल्हे वाले की तरफ से बरी भी आई थी, मतलब ड्रेस वगैरह और गोल्ड वगैरह ये सब बहुत अच्छे से आया था। और इस बार थोड़ा मुझे शादी में ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर में बेटी नहीं हूँ, बहू हूँ। खैर मैंने वैसा कुछ काम नहीं किया बहुओं वाला, बट फिर भी ऐसा फील हो रहा था कि हाँ घर में कोई मेरी मतलब 2-2 जिठानियाँ हैं, फिर मैं हूँ, फिर एक और है, हम 4 जन थे। बट मैं एज़ यूजुअल जैसे हमेशा से बेटी की तरह रही हूँ, मैं वैसे ही बेटी की ही तरह थी। कोई इतना काम वगैरह शादी का कुछ नहीं किया मैंने। मेरी ये जो भाभी बैठी दिख रही है ये थी काम में, और जो ये मेरी ननन लगती, इसकी जो सगी भाभी है, उन्होंने बहुत सारा काम किया दोनों ने मिलके। और एक जो आई थी नई, उनसे मेरा इतना तारुफ भी नहीं है, तो वो थी। खैर सबका अपना अपना हिसाब किताब। और ये सारी रस्म होते हुए, हंसी मजाक करते हुए, ये देखो 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 कैसे, क्या मतलब क्या ही मिल जाता है।
क्या होता है इससे मुझे समझ में नहीं आता है। शादी हुई है भाई, ये अब हमारा लीगल राइट है, ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ है, हम इसका हाथ पकड़ें, पैर पकड़ें, गले लगाएं, उससे बेटर, ये सब करने से बेटर है कि हम अपना सुकून से जाएं, अपने विदाई करें और अपनी लाइफ स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग जो होती है अच्छे से। इसमें दूसरे को कुछ पसंद है नहीं पसंद है, किसी को कुछ मिर्ची लग गई, ऐसे भी रिश्तेदार हैं, किसी को कुछ मिर्ची लग गई है रस्म में, और कुछ किसी को कुछ नहीं पसंद है, किसी को कुछ पसंद आया। और हाँ, खासकर तो शादियों में ये भी होता है, अरे इनके यहाँ टूथपेस्ट नहीं है, साबुन नहीं है, शैम्पू नहीं है, बर्तन धोने का ये नहीं है, और क्या कहते हैं कपड़े धोने हमको सरफ़ नहीं है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बाथरूम नहीं सही है, और रहने के लिए ठिकाना ढंग का नहीं दिया है, बेडशीट नहीं है बराबर, तकिए नहीं है बराबर, ये नहीं है बराबर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग नखरे करते हैं, बट लड़की की शादी है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। शादी लड़की की हो या लड़के की हो, मैं तो सोच रही हूँ अगर इस तरह कोई शादी कर रहा है तो फिर बहुत अच्छे से परफेक्टली हर एक चीज़ का ध्यान रखे, हर एक गेस्ट का ध्यान रखे जितने आए हैं, और अगर नहीं रख सकते बराबर गेस्ट का ध्यान तो इस तरह से शादी बिल्कुल ना करने के बाद के दूसरा उंगलियां पीछे से पिन करते रहे कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं, ढिमका नहीं है। तो बेटर है कि आप अपना कायदे से सिंपल सा निकाह करो और एक पार्टी रखो, उसमें सब आओ, अटेंड करो और खाओ पियो, टाटा बाय बाय करो। मैं तो इसी में बिलीव करती हूँ। इंशाल्लाह मैं मेरे बच्चों का इन फ्यूचर, जैसे अगर मैं ज़िंदा रही अल्लाह के करम से, नहीं हुआ कुछ हिसाब किताब, वैसा हो या ना हो, मैंने पूरा ऐसे ही यही सोच के रखा है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करने वाली कि किसी को क्या पसंद है मैं क्यों देखूँ। मेरी पसंद मेरी नापसंद वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिश्तेदार तो सभी रिश्तेदार, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हमारे कितने भी दिल के करीब क्यों ना हो, इन सब चीज़ों की ही वजह से मेरे हिसाब से नाइत्तेफाकी पड़ती है। आओ, शादी अटेंड करो, अच्छे से घूमो फिरो, एक दिन अपना जिसको जैसे घूमना है, जितने दिन रहना है, बट ये सारी चीज़ें से तो दूर ही रहो। ये दुल्हन की बहन है, सब मम्मी सबसे मिलके व्लॉग बना रही थी और मैं वहाँ पीछे देख रहे हैं आप लोग, वो खड़ी हूँ, ज़ौरान कुछ बोल रहा होगा या कुछ। ये दुल्हन की माँ है, तो मेरी सास भी लगती हैं और मेरी नानी भी लगती है। मैंने शादी करके कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी बना दी है अपने घर में, और जैसे कि मुझे खिचड़ी खाना पसंद है तो मैंने अपनी लाइफ को भी खिचड़ी की तरह ही कर लिया है। रिश्ते में सब खिचड़ी हो गई है, तो खैर उसका क्या ही कर सकते हैं हम, अब हो गई है तो हो गई है। और लाइफ भी कुछ ज़्यादा खिचड़ी की ही तरह चल रही है, कुछ एक्साइटमेंट वाला सीन नहीं है फ़िलहाल। और ये मैं ज़ौरान को लादे क्योंकि वो नींद में आ चुका था, सो गया था, तो क्या ही करती, मैं ये सोच रही थी। और हॉल में मैं ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ उसको सेफ़ली सुलाऊं। जगह तो थी, बट ये था कि अब मेरी जो कज़िन्स हैं उन लोग मुझे भी नहीं छोड़ रहे थे कि अभी हम लोग के साथ फ़ोटो खिंचाओ, हम लोग के साथ वीडियो करें, रील्स करो, ये करो वो करो। तो वो सब चीज़ें भी चल रही थी हम लोगों की साइड बाय साइड, और मैं ज़ौरान को एक महफूज जगह सुलाने की जगह ढूंढ रही थी। तो वो बेटर था मेरे लिए कि एक जगह सो के हम लोग अच्छे से वहीं आसपास में फ़ोटो वगैरह खींच के। ये मेरी बड़ी जिठानी है, मतलब मेरी जिठानी सबसे बड़ी है, फिर ये चचीज़ाद जिठानी है, फिर उसके बाद मैं हूँ, फिर और एक है। तो ये मेरी सास भी लगती हैं, और मतलब सब रिश्ते बहुत सारे पड़ते हैं। खैर वो मेरी पीछे ननन थी जो आइसक्रीम खा रही थी, बड़ी वाली। और हॉल मेरे को बहुत अच्छा लगा, ओपन हॉल भी था, बाहर सब जेंट्स लोगों के लिए था और ये अंदर लेडीज़ लोगों का था। ये मेरी बड़ी ननन है, तो अंदर लेडीज़ लोगों के लिए था। फ़ोटो वगैरह जैसे कि अपना मुंबई में बहुत लाइटिंग हॉल में रहती है, तो थी लाइटिंग, बट इतनी नहीं थी कि फ़ोटो एकदम क्लियर आ पाए। जो थोड़ा कहीं कहीं ऐसा लुक अंधेरा ऐसा लग रहा था। हॉल बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था। दुल्हन को तैयार करने के लिए भी अच्छा खासा रूम बड़ा था। ये मेरी बड़ी जिठानी है, मेरी सगी जिठानी है। ये मेरा बड़ा वाला लड़का जो नन्ना के साथ अपनी घूम रहा है, बट घूमने के अलावा उसने हॉल में सोना ज़्यादा बेटर समझा। दुनिया भर मस्ती करता है, बट शादी वाले दिन सो गया। मुझे इतनी
खूबसूरत सी रील बनानी थी उसके साथ, एक माँ और बेटे की बॉन्डिंग वाली, बट नहीं, मेरा बेटा सो गया। जैसे कि आप अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें हो जाती है, किस किस माँओं के साथ होती है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये मेरे छोटे ससुर हैं, मेरे नाना है, और एज़ यूजुअल खिचड़ी है। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी, अरान के साथ मेरा रील नहीं बना, मैं इतने प्यार से बनाने वाली थी। आप देख सकते हैं ये सब चाट लगा है, डेज़र्ट लगा है, और क्या बोलते स्टार्टर्स लगा हुआ है। सब मेरी कज़िन देखो आप लोग कैसे उन लोग झुंड बना के अपना खाने में लगी हुई है, और मैं ज़हरान को सुलाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। इतनी बदतमीज़ ना, सब ऐसे खाने चले गए मुझे छोड़ के, बट नहीं 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 गाइस, उन लोग मेरे लिए बाद में लेके आए थे। तो वो जितना भी लाए थे ना, उसमें से मेरे से जितना थोड़ा बहुत खाया गया, बट शादी का खाना, और वो भी साड़ी पहनने के बाद, तो वो तो बिल्कुल नहीं। ये मेरी जिठानी की लड़कियां हैं तीनों, वो बड़ी जिठानी की है, वो दूसरी सेकंड नंबर जिठानी की है। दोनों बहुत मस्ती करती हैं। मम्मी उन लोग के साथ मराठी में बोल रही थी, तो मराठी में रिपीट कर रही थी। क्यों ना करे भाई, उनके अब्बा यहाँ रह के गए हैं, और कोर्स वगैरह अपना लाइफ जो भी है वो सब करके गए हैं, तो वो रहे हैं, तो उन्हीं ने भी थोड़ी बहुत मराठी सीखी हुई थी यहाँ रह के मुंबई में। और मुंबई में कोई रहे और उसको मराठी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। खैर ऐसा कुछ नहीं है, आती है जिसको आती, नहीं आती नहीं आती। मैं कोई मराठी को ऐसा प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सब लैंग्वेज अच्छी होती हैं। तो मुंबई में महाराष्ट्र की मोस्ट फर्स्ट प्रायर है वो, तो मम्मी मराठी बोल रही थी, तो बच्ची भी मराठी बोल रही थी, क्योंकि फादर बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है, अब बोल रही थी तो बोल रही थी। और ये सब इतने रिश्तेदार थे, सब रिश्तेदार ही थे हम लोगों को, बाहर वाला। ये मेरे मामू और मेरे जेठ नहीं, बाप रे, मेरे मामू ही सही है, वो जेठ। तो ये मेरी मुमानी, और ये मुमानी की बहन की लड़की है सोनी, हम वो भी आई थी, तो फुल ऑन एंजॉय किए। ये मेरी बहन की लड़की है, हम लोग ने शादी बहुत अच्छे से एंजॉय किए, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये शादी छोटी बहन की थी, जो कि सभी वेट कर रहे थे, क्योंकि इस शादी में जो बहुत दूर दूर से भी रिश्तेदार थे ना, सब आएंगे, ये सोच के। अब मम्मी भी वही बता रही है कि पूरा हॉल सिर्फ रिश्तेदारों से भरा हुआ है, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, हर चेयर पे सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रिश्तेदार से ज़्यादा दूल्हे वाले थे, कि हमारे रिश्तेदार ही ज़्यादा थे। ऐसा मतलब वो इतना हो गया था यूज, के औरतों में इतने, आदमियों में थे क्या थे नहीं पता, बट औरतों में सिर्फ ऐसा मुंडी घुमा रही, तो ये चची है, ये खाला है, ये ताया है, ये मामा है, ये मामू है, ये नाना है, ये दादा, मतलब यही सब दिख रहा था। ये नई दुल्हन है हमारे घर की, तो ये आई है, तो अब ये मेरे साथ की हैं, छोटी है, मुझे ये भी नहीं मालूम, खैर जो भी है। मतलब मेरे हस्बैंड की, मतलब ये जिसकी शादी है उसके सगे भाई की भाभी है। और फिर उसके बाद सब रस्म रिवाज करके, फिर उसके बाद अपना ये विदाई का टाइम आ गया। विदाई के टाइम तक के मैं ज़हरान और इन लोगों को लेके पहले ही आ चुकी थी रस्म के ही टाइम पे, तो इन लोगों को सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई थी, और मैंने विदाई भी अटेंड नहीं की। इतना मतलब पता नहीं क्यों नहीं की, मुझे करना था, मैं चाह रही थी कि मैं करूं अटेंड, बट मुझे नींद इतनी आ रही थी, थक इतनी गई थी मैं वो शादी का साड़ी वगैरह पहन के, तो मेरा बिल्कुल भी वो मन नहीं हुआ। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरती से घर सजा हुआ है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद हम अपने दिल का टुकड़ा निकाल के किसी और को दे देते हैं। अब पता नहीं इन लोगों को क्या फील क्या होता है जो रोती हैं, क्योंकि मैं मेरी विदाई में सच में नहीं रोई थी। क्यों नहीं रोई थी पता नहीं, बट मुझे रोना ही नहीं आया था। लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों नहीं रोई, मैं झूठ वाला भी नहीं रोई कि मतलब नाटक करके रो लूँ या कैसे रो लूँ, मुझे आंसू ही नहीं आए। मैं तो बस हाँ निकाह हो गया, ऐसा लगा हाँ ठीक है, एक चीज़ कंप्लीट हुई, चलो अब यहाँ से मैं जो रेडी हुई हूँ इतना हैवी सब पहन के मैं निकल गई। बट लड़कियाँ रोती हैं, बाकायदा रोती हैं। क्यों रोना, ये एक पार्ट है लाइफ का, तो इसको तो एक्सेप्ट करना ही है। और जो लेके जाता है उसको भी तो ये एक
फ़ील होता ही होगा कि भाई एकदम से आ गई है, मतलब नई शुरुआत हुई है, उसके अंदर भी एक चेंजेस हो रहे होंगे। और आई होप के सामने वाले जो लड़के जाते हैं शादी करके, तो उन लोगों को भी फ़ील हो के जितने नाज़ों से अच्छे से रही है लड़की उतनी ही तरह, क्योंकि कोई भी बच्ची अपने माँ बाप के यहाँ अपनी ज़िद मनवा सकती है, प्यार से रह सकती है एकदम फूलों की तरह, पर वो हस्बैंड आपका करे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से अली एज़ यूजुअल, मैं मेरे पर तो क्रेडिट दूंगी ही दूंगी। खैर वो अलग बात है कि लोगों को लगता है कि मेरा मियाँ कुछ नहीं कर सकता, बट मेरे लिए जो कुछ करता है तो वो मुझे मालूम है, उसका एफ़र्ट, उसका प्यार। और उसके बाद ये सारी रस्म होते हुए उसको रोना आ रहा है। मुझे ये नहीं मतलब समझ, एक शादी थी ऐसी बचपन में हम लोग ने देखी थी गांव में, कि बाजू में ही घर था, इतना रो रही थी वो, इतना रो रही थी वो, होंगी शादी में भी आई थी, तो इतना रो रही थी कि मतलब मैं सोची थी कि क्यों भाई, बाजू में ही तो जा रही हो, इतना क्यों रोना, ऐसा हो गया था। पर नहीं, हाँ ये होता है कि मैं जब भी डैडी से दूर होती हूँ तो मुझे भी ऐसा अंदर से फ़ील होता है, बट रोना नहीं आता है, क्यों रोना आए ये सोच के मैं नहीं आता है यार। खैर जो भी था, ये रस्म हो गई, कुरान दरमियान लेके गए और अज़ान हुई और अच्छे से विदा भी हो गई, और घर पे आके भी कुछ रस्में हुई हैं। और ये दुल्हन की नंद वगैरह है, रिश्तेदार है, सब हैं साथ में, घर वाले सब उदास थे, ये माहौल ही ऐसा होता है। मैं इस चीज़ को शायद ही फ़ील करी हूँ लाइफ में कभी, कि मैं, क्योंकि मैं नहीं रोई थी मैं अभी भी हंस रही हूँ। सच में अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं, और क्या पता, शायद अल्लाह ने इसलिए बेटी नहीं दी है अभी तक कि मैं रोऊँ, नहीं रोऊँगी उसकी विदाई पे भी। खैर ये मेरा चुलबुला सा देवर, जो ये लंबे बाल वाला है, मसीखोर है बहुत, और सब ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हो ही रहा था, मतलब जाने तक के दुल्हन को देना ही देना है, देना ही देना है, ख़त्म ही नहीं होता देना। ये दूल्हे मियाँ जो कि कल चौथी में मिलेंगे, मैं इनसे तभी मिल पाऊँगी, मतलब मैं वैसा कोई मिलना बोले तो मेरा मिलना सिर्फ हाँ दूर से ही हाय हेलो, मेरा वैसा नेचर नहीं है कि मैं हंसूँ, टिटोलूँ, मजाक उड़ाऊँ या जो भी जोक मारूँ। मैं थोड़ा सा अपने आप को एक कवर में ही रखती हूँ, कि इसके आगे लिमिट ही रखती हूँ। खैर दूल्हे राजा बैठ गए, विदाई का टाइम हो गया, अब रोना धोना सब हो गया, और क्या कहते हैं, अब अज़ान होगी, भाई अज़ान देता है, वो पीछे अज़ान दी जा रही है, फिर उसके बाद वो धक्का देते हैं थोड़ा सा गाड़ी को, क्योंकि पेट्रोल भरा के दे सो सॉरी मजाक था। अब मैं क्या ही बोलूँ, लगता है होगा सबको फील होता होगा, पर मुझे क्या ही बोलूँ मैं, क्या हिसाब है क्या नहीं। ये दूल्हे की माँ है, वो भी रोने जैसा मुंह हो गया, तो अल्लाह ही बेहतर जाने ये कौन सा रस्म है, कौन सी रिवाज है, एक क्या ही बोल दूँ, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब तक कि आप लोग मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो में बने रहिए, कमेंट करिए, और दुआ में याद रखिए। मेरी वीडियो कैसी लगी वो बताइए, मेरा लुक कैसा लगा वो बताइएगा, और अल्लाह हाफिज़। मेरा फाइनल लुक शादी में ब्लू साड़ी विद झुमका।